तो बी प्राउड ऑफ योर आर्मी। आप क्यों नहीं फख्र महसूस करती अपनी फौज पे? नहीं नहीं सर, मुझे तो आपकी बातें सुन के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। यकीन कीजिए, मैं बहुत फख्र करती हूँ। कि इमरान खान साहब का जो पोस्ट जिसे कहते हैं मॉस्को या रशिया ट्रिप है, उसमें ये नई डेवलपमेंट्स हुई है कि फॉरेन मिनिस्टर ने तो इस विजिट को सेटिस्फैक्ट्री कहा था। सेटिस्फैक्ट्री को इतना अच्छा लफ्ज नहीं है। बहुत डर रही थी कि पता नहीं आप पीएचडी करने के बाद बहुत बदल गए होंगे, आप अमेरिका जाके बहुत बदल गए होंगे वहां के लोगों से मिलके। लेकिन अभी मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि आप अभी तक इसी बात पर है कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और जीती भी है। यानी हम आप अपनी बात पे उसी तरह से कायम है, और ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। और ये कहा जा रहा है कि जो एमओयूज इमरान वहां पे साइन हुए बिजनेस के हवाले से, वो भी कोई उनकी भी कोई वो बगैर वहां जाए हुए भी जो है वो किए जा सकते थे। आरजू काजमी साहिबा का सवाल करने का अपना अलग ही एक अंदाज है, जिसमें हास्य के साथ जबरदस्त कटाक्ष भी होता है। उनके चुभते हुए सवाल अक्सर सामने वाले को तिल मिलाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और अक्सर सामने वाला गुस्से में आकर ऐसे भी जवाब दे देता है जिन पर बाद में उसे अफसोस भी होता होगा कि उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। कमर चीमा साहब आजकल अमेरिका में हैं और हाल ही में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, जिसके लिए उन्हें हमारी तरफ से हार्दिक बधाइयां। बात करें वीडियो की तो चाहे कमर चीमा से आप सहमत हों या असहमत हों, आप उनके विचारों को इग्नोर नहीं कर सकते। वो पक्के राष्ट्रवादी हैं और अपने मुल्क और फौज को बखूबी डिफेंड करते नजर आते हैं। लेकिन आज जनाब कमर चीमा साहब आरजू काजमी साहिबा के सवालों में थोड़ा उलझते नजर आए। चुभते हुए सवालों से वो कभी गुस्से में तो कभी अपने गुस्से को दबाते नजर आए। दूसरी तरफ आज कमर चीमा साहब प्रधानमंत्री इमरान खान की रूस यात्रा और उनके नाकामयाब दौरे को लेकर परेशान नजर आए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान में आजकल आखिर चल क्या रहा है। नहीं चीमा साहब, मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं आप पीएचडी करने के बाद बहुत बदल गए होंगे, आप अमेरिका जाके बहुत बदल गए होंगे वहां के लोगों से मिलके। लेकिन अभी मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि आप अभी तक इसी बात पर है कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और जीती भी है। यानी देखिए, हम आप अपनी बात पे उसी तरह से कायम है, और ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। मैं अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपनी अफवाज से, अपने अदारों से मैं प्यार करता हूँ। और मुझे इस चीज का पता है कि हमने 80,000 लोगों ने जाने दी, हजारों अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, रेंजर्स ने दहशतगर्दों से, टीटीपी से, अलकायदा से, दाइश से लड़ते हुए जाने दी। मैं बल्कि आपको आरजू काजमी साहबा बताऊंगा कि आप इस चीज को देखें कि आपको फख्र होना चाहिए अपनी फौज के ऊपर। आज आप देखिए यूक्रेन के क्या हालात है। यूक्रेन की एक कमजोर फौज है तो रशिया ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। अगर पाकिस्तान की भी कमजोर फौज होती तो जिस तरह अभिनंदन साहब ने आपके वो जहाज लेके, बल्कि आज ही 27 तारीख है, वो जहाज लेके आगे एक इंच पाकिस्तान के अंदर आए तो हमने जहाज मार के गिराया और उनको दुनिया को बता दिया। तो आपको तो अपनी फौज पे फख्र होना चाहिए आरजू काज़मी। तो बी प्राउड ऑफ योर आर्मी। आप क्यों नहीं फख्र महसूस करती अपनी फौज पे? नहीं नहीं सर, मुझे तो आपकी बातें सुन के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। यकीन कीजिए, मैं बहुत फख्र करती हूँ। और बाकी मैं क्या सोचती हूँ वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है एक बिल लेकर आ गए कि बंदा ने कुछ बोला नहीं, इधर बोला नहीं तो इधर फड़ा नहीं। तो वो ये प्रॉब्लम हो गई है। वो बिल एक ले आए हैं और कहे जी अगर थोड़ी सी भी आपने तनकीद की, क्रिटिसाइज वो बिल किया, तो कोई फेक बात न्यूज पे की, नहीं है। तो सर फेक न्यूज तो मैं नहीं दूंगी ना। अब 71 में जो हुआ वो फेक न्यूज तो नहीं थी ना। देखे ऐसी थोड़ी बात है। अब मुंबई अटैक्स हैं, वो भी फेक न्यूज नहीं है। आमिर मीर साहब ने न्यूज दी थी कि वो अजमल कसाब के रिश्तेदार इधर ही कहीं रहते हैं। तो सर इस तरह की तो कई छोटी छोटी मामूली मामूली सी बातें, लेकिन जब हम उसको जमा करने लगते हैं सर तो फिर वो कोई और ही कहानी बन जाती है। आप जानते हैं आसिम सलीम बाजवा, उसे भी नहीं, मैं कुछ नहीं कहती। पिज्जा फ्रेंचाइज, अरे आप गए, आप अमेरिका में आप जाके पिज्जा तो खाइए ना अपने फौजियों का। वो नहीं मैं आसिम साहब ने वहीं पे बहुत सारी फ्रेंचाइज बना रखी, आप जरूर गए होंगे। ये देखें, अब आपने ये जो बात की है ना, ये फेक न्यूज में आती है क्या? आपने कहा पापा जॉन्स की बात की। भाई पापा जॉन्स जो है, आप अपने फौजियों का पिज्जा खाएं। अब इस पे जरा थोड़ी सी बात कर ले। क्या पापा जॉन्स का ताल्लुक पाकिस्तान फौज से है? क्या पापा जॉन्स का ताल्लुक पाकिस्तान के फौजियों से है? क्या पापा जॉन्स का ताल्लुक क्या हमारे किसी अदारे से है? या पापा जॉन्स एक अमेरिकन पिज्जा है जिसकी ब्रांच अगर उन्होंने ली हुई है? तो अब ये स्टेटमेंट स्वीपिंग ब्रांचे सुनिए, सर, सुन तो ब्रांचे लेना, सुन ले, ब्रांचेस। सुन लें, फिर आप जो मर्जी बोलिएगा। अगर अगर एक फौजी जनरल ने या उसके भाई ने या बच्चों ने यहाँ पे कोई बिजनेस किया हुआ है, तो अब आप ये लफ्ज बोलेंगी कि जो पाकिस्तान है उसके फौजियों का पिज्जा खाएं। अब ये जो स्टेटमेंट है अपनी फौज का या अपने फौजियों का पिज्जा खाएं, आप इसको किस तरह एलेबोरेट कर रही हैं? आपको तो अगर 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 आसम सलीम बाजवा, अगर आसम सलीम बाजवा ने पैसा लिया है, कमाया है, गलत काम किए हैं, यहाँ पे ट्रांसफर किया, उसको इन्वेस्टिगेट करें, सजाएं दें।
सर क्या हो गया वैसे, मुझे बताइएगा आपका टिकट किसने खरीदा अमेरिका का? लेकिन खैर मुझे सर आप जो है ना बदले बदले से नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बिल्कुल वो पैसा जो है वो आसिम सलीम बाद में मेरे ख्याल है फौज में ही है ना, या वो कहीं पे वो वैसे मटर भी छीलने लगी है हमारी फौज, मुझे याद आया। एक मैंने देखा था वो फौजी मटर, तो वो उन्होंने मटर छीलने भी शुरू कर दिया, वैसे ये काम बड़ा अच्छा किया। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि इधर से हम आगे बढ़ते हो ना, आपने मुझे आज पकड़वा के छोड़ना है, वरना मैं आपको और दो चार मैंने कोई किस्से बात ही नहीं सुना की। सकती हूँ। अभी जो वो एक और लीक्स निकली है ना, कौन सी थी, स्विस लीक्स, उसमें भी हमारे बहुत सारे फौजियों के नाम है। तो फखर है हमें उनपे सर, हम तो, मैं तो कल 21 तोपों की सलामी देने वाली हूँ सुबह को, आप पूछिएगा किसी से भी मोहल्ले में मेरे। कि इमरान खान साहब का जो पोस्ट जिसे कहते हैं मॉस्को या रशिया ट्रिप है, उसमें ये नई डेवलपमेंट्स हुई है कि फॉरेन मिनिस्टर ने तो इस विजिट को सेटिस्फैक्ट्री कहा था। सेटिस्फैक्ट्री को इतना अच्छा लफ्ज नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि जो एमओयूज इमरान वहां पे साइन हुए बिजनेस के हवाले से, वो भी कोई उनकी भी कोई वो बगैर वहां जाए हुए भी जो है वो किए जा सकते थे। आप इस दौरे का बिल्डअप अगर देखें तो बार बार हमें यह बताया जा रहा था, एक सोशल मीडिया हाइप थी, वो जरा बार बार बयानात दे रहे थे कि जी ये एक तारीखी दौरा होने वाला है और वजीर आजम साहब का ऐसा इस्तकबाल होगा कि दुनिया दंग रह जाएगी, और पुतिन साहब जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल दौरे हुए जा रहे हैं, उनके इंतजार में, वो बिल्कुल जो है उनसे सब्र नहीं हो रहा कि कब इमरान खान साहब आए और वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो है वो ऐसे काम करें कि दोनों बाहों में बाहें डालकर फौरन जो है वो अगला सुपर पावर बन जाए और अमेरिका को आंखें दिखा ले। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी कोई मुलाकात होती है और उसमें दो फरीक शामिल होते हैं तो दोनों तरफ की स्टोरी जो है वो मैटर करती है। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी लुटियां डालते रहें और जितनी मर्जी आप हाइप बनाते रहें, अगर दूसरी साइड उसको रेसिप्रोकेट नहीं करती तो उसका फायदा क्या है? सो हुआ क्या कि जब उसका प्रेस नोट आया रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, तो उन्होंने कहा कि ये तो वर्किंग विजिट था, यानी ये स्टेट विजिट भी नहीं था। स्टेट विजिट तब होता है जब उन्होंने आपको बुलाया हो, यानी आपने उनसे कहा कि हम आना चाहते हैं, हमें कोई काम है जिसके लिए हम आना चाहते हैं, हम मुलाकात करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर है उनका एक यूक्रेन से उस वक्त एक तनाज़ा चल रहा था, वो चीजें हीट अप हो रही थी, उन्होंने उसको, उस फोटो ऑप को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि जी देखें ये हमारे पास आए हुए हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, और उसी दिन जो है वो उन्होंने फिर अपनी फौजें दाखिल कर दी। यानी यू गॉट प्लेड इन योर ओवर एंथुजियाज्म टू शो टू द वर्ल्ड के जी हम रीसेट कर रहे हैं और हम जो है वो नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, और उस ब्लॉक में हम एक नए बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने जा रहे हैं। वो सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने के बजाय हम पॉन बन गए हैं, हम जो है वो एक प्यादे की तरह उसमें इस्तेमाल हो गए हैं। और अब इस वक्त हम, जैसे आपने खुद कहा, वेस्टर्न ब्लॉक में और ये जो चाइना और रशिया का ब्लॉक है, इसके बीच में ऐसे लगता है कि सैंडविच होते चले जा रहे हैं अपनी इस हरकत की वजह से।